रात का अंधेरा बनारस के गलियाओं में छा गया था जब एक भयानक खबर घूम गई। बनारस में आज रात खून होने वाला है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये सच्चाई थी जो हर दिल को बेचैन कर रही थी। गौरी शंकर, शहर का सबसे भयंकर गैंगस्टर, अपने ही आदमी को बुलाने की तैयारी कर रहा था। उसके हर कदम में एक छलक थी, एक खौफ था जो लोगों के दिलों में बस गया था। जैसे ही उसका आदमी रमेश आंखें झुकाकर गौरी शंकर के सामने आया, हर कोई सोच रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। क्या ये एक समझौता होगा? क्या ये उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी? पर गौरी ने बिना किसी संवाद के सीधा उसके सिर पर गोली मार दी। गोली की आवाज ने गलियाओं को कांप दिया, जिस्म जमीन पर गिर गया और उसके साथ ही खौफ का एक और छाटा छा गया। गद्दारी की सजा मौत होती है, गौरी ने सिर्फ इतना कहा। उसकी आंखें शांत थी, पर उनमें एक भयानक ज्वाला थी। रमेश की जानी गई जिंदगी का एक ही पैगाम था, किसी को माफ नहीं किया जाएगा जो धोखा देगा। रात के अंधेरे में लोगों के दिलों में कुछ अलग ही था। हर कोई सोच रहा था, अगला नंबर किसका है? क्या ये उनका भी होगा? क्या उनके खुद की गद्दारी का वक्त आ गया है? गौरी का चेहरा एक भयानक छवि में बदल गया था, एक खेलता हुआ शायर जो अपने शब्द से नहीं बल्कि गोली से अपनी शायरी को पूरा करता था। रात धीमी होती गई, पर बनारस की गलियां अभी भी खौफ में थी, जैसे कोई भयानक कहानी का अगला किरदार समझ रहा हो कि वही है जो अगले मोड़ पर आएगा। और इसी तरह गौरी शंकर का खेल चलता रहा, हर गद्दार को एक एक करके समाप्त करता गया। उस रात के बाद कुछ लोगों की कहानियां खत्म हुई, जबकि कुछ नए कहानियों की शुरुआत के लिए तैयार होती गई। बनारस की सदियों से चली आती गद्दारी की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, और हर आंख में वही सवाल था, अगला नंबर किसका है?